हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, चैप्टर 5 मिके मेहता बुक का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मोस्ट मटेरियल लाइज बिटवीन। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जितना भी हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मटेरियल यूज करते हैं उसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना होना चाहिए। तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होना चाहिए फ्रेंड्स, वो 1 से लेके क्या होना चाहिए 10 तक हो सकता है। ठीक है, यही होता है आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये छोटा सा एक आंसर था। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर आप कितना पढ़ा गए, 8 पढ़ा गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, पढ़ के समझते हैं। व्हेन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज्ड। बोल रहा है कि जब हम किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी को बढ़ा दें, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज प्लेस एट ए गिवन डिस्टेंस अपार्ट। जो फोर्स है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कुछ दूरी पे जबकि दो चार्ज रखा हुआ है, चाहे वो फोर्स घटेगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा या नन ऑफ द अबव रहेगा। तो समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, तो देखिए दो चार्ज, एक Q1 है और एक Q2 है। दोनों चार्ज को क्या किए, एक कुछ डिस्टेंस पे रख दिए, ठीक है ना। कुछ डिस्टेंस पे रखे तो हम लोग जानते हैं बाय कूलम्ब्स लॉ क्या जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला जानते हैं कि F बराबर क्या होगा, Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय R स्क्वायर, यही होगा। ये हमें इक्वेशन समीकरण 1 मान लेते हैं। ये होता है नॉर्मल कंडीशन में जो हम जनरल फॉर्म देखते हैं फॉर्मूला का, जब दो चार्ज को रखते हैं। तो इसी में आपसे पूछ रहा है कि अगर हम, क्या पूछ रहा है कि यदि डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पर देखिए, इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज्ड, यदि हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को इंक्रीज कर दे तो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी कौन सा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये है मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी, यही है। तो इसका जो फोर्स के साथ रिलेशन है कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है। तो बोल रहा है इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोर्स हमारा ऑटोमेटिक घटता हुआ दिखेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, कि फोर्स क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, जब हम किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी को बढ़ा देंगे तो हमारा फोर्स क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है इन्वर्सली उस पर डिपेंड कर रहा है। तो सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, 9 पर आ गए। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ के समझते हैं। टू चार्ज आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस अपार्ट। मतलब दो चार्ज है, दो चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है। इफ ए ग्लास स्लैब, यदि एक ग्लास स्लैब इज प्लेस बिटवीन देम, दोनों चार्ज के बीच में हम क्या करें, ग्लास स्लैब को प्लेस्ड कर दे। द फोर्स बिटवीन द चार्जेज आर, तो फोर्स का समीकरण क्या बनेगा, चार्ज के बीच में चार्ज घटेगा बढ़ेगा। देख ले तो ऑप्शन के जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा। तो क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए जैसा कि हम पहले कंसेप्ट जानते हैं, तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर चार्ज Q1 हो और एक चार्ज Q2 हो, दोनों को कुछ डिस्टेंस के दूरी पर रखा गया है, ठीक है, दूरी पर रख दिए। तो हम रखने के बाद जानते हैं कि यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या बन रहा है, कि Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय R स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया फोर्स का। लेकिन अब हम अगर क्या करें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर चले, यही दो चार्ज को डिस्टेंस पे रखा हुआ है और उसके बीच में क्या करें,
ग्लास स्लैब जो है, ये ग्लास स्लैब है, ये आपका क्या है, ग्लास का एक स्लैब रख देते हैं जो हमारा कैसा होता है, इंसुलेटर होगा, ठीक है, एक इंसुलेटर मीडियम होगा, रख देते हैं और उसका कुछ थिकनेस भी ले लेते हैं। तो ये आर हो गया, मतलब दोनों चार्ज का दूरी हो गया, और एक ग्लास स्लैब रख दिए। तो ग्लास स्लैब रखे हैं, तो एक बात बताइए, इस ग्लास स्लैब का कुछ क्या होगा, अपना रिलेटिव परमिटिविटी होगा इसका, मान लेते हैं के होगा ना ग्लास स्लैब का। तो जो हम फॉर्मूला जानते हैं कि F इक्वल टू, अगर इसके लिए लिखे तो Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। और क्या हुआ कि ग्लास स्लैब का अपना कुछ क्या होगा, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होगा, मतलब वैल्यू होगा, तो वो क्या होगा, इसमें गुना हो जाएगा और डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि कोई कांस्टेंट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज ही होगा। तो ई आर जो है, इसमें के अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वैल्यू क्या है, पहले ई आर जो था उससे क्या होगा, ग्लास स्लैब रखने से बढ़ गया है, क्योंकि ये के जो कांस्टेंट है, ये के जो वैल्यू किसका है, ग्लास स्लैब का रिलेटिव परमिटिविटी है, तो ये बढ़ गया। तो ये बढ़ने के कारण क्या होगा, फोर्स क्या होगा, घटेगा, क्योंकि फोर्स का जो रिलेशन है इन्वर्सली है एप्सिलॉन आर के साथ, इसके साथ, तो ये बढ़ा, तो ये क्या होगा, घटेगा फोर्स। तो इसलिए हम ग्लास स्लैब अगर दो चार्ज के बीच में प्लेस कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम ऑप्शन क्या लगा सकते हैं, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आपको सॉल्यूशन समझ में आया फ्रेंड्स। तो चलिए आज का यहीं रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।